रूस पर बड़े हमले। एक बार फिर से यह खबर आई है। क्या यह खबर है, क्या क्या जानकारी है, पूरी जानकारी आपके सामने लेकर आए। लेकिन पहली बड़ी खबर, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया और निकोपोल में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव और पोल्टावा, खार्किव और पोल्टावा में भी एयर रेड अलर्ट, यानी एक बार फिर से बड़े हमलों की आशंका। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के कमांड पोस्ट पर किया अटैक। ब्रेक करिए। यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री के 8 कैंपों पर किया अटैक। तीसरी बड़ी खबर, सूमी पर रात भर रूस की शेलिंग। ब्रेक करिए। 24 घंटे में सूमी के अंदर 43 बड़े हमले किए गए। चौथी बड़ी खबर, ज़ेपोरिज़िया में रूस के बड़े हमले। 24 घंटे में रूस का ज़ेपोरिज़िया पर 92 बड़े अटैक, 92। पांचवी बड़ी खबर, बाखमुक में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक। ब्रेक करिए। बाखमुक में 3% इलाकों पर यूक्रेन ने फिर से किया कब्जा। छठी बड़ी खबर, अंकारा की पैप्सैक समिट में भिड़े रूस और यूक्रेन के डेलीगेट। विजुअल दिखाइएगा राहुल। ये देखिए, रूस और यूक्रेन के डेलीगेट बीच बैठक में भिड़ गए। ये देखिए अब आप, पैप्सैक के कॉन्फ्रेंस रूम में रूस और यूक्रेन के डेलीगेट्स में हाथापाई की नौबत आ गई। ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये अंकारा की तस्वीर है। इसके बाद एक और विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यानी कि जो जंग थी वो अब डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हाथापाई में तब्दील हो गई है। तुर्की समिट में रशियन डेलीगेट ने उतारा यूक्रेनी झंडा। दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए, यूक्रेनी डेलीगेट ने रशियन डेलीगेट को मारा घूसा। ये देखिए अब आप, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट राहुल अगर संभव हो तो दिखाइए। एक तरफ अंकारा में समिट में भिड़ गए, वहीं पे समिट के बाहर, कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर, ये देखिए झंडा उतारा और ये घूसा मार दिया गया। ये हालात हैं। यानी कि अब डिप्लोमेसी भी युद्ध लेवल पर आ गई है। सीधा ये एक और बड़ी खबर, जापान के पश्चिमी प्रांत इशिकावा में कांपी धरती, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप का झटका वहां पर आया। ये देखिए वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, वॉर जोन में एक्शन में यूक्रेनियन Su-25 ब्रेक करें। फाइटर जेट से रूसी ठिकानों पर अटैक। ये देखिए अब आप, रूस के खिलाफ हमले तेज कर रहा है यूक्रेन। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और विजुअल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए अगली बड़ी खबर, T-72B3 से रशियन पोजीशन पर टारगेट। विजुअल्स के साथ राहुल, रशियन फोर्सेस ने एम्बियंस अब करेगा, फुल फ्रेम पे शॉट लीजिएगा। रशियन फोर्सेस ने यूक्रेनियन वाहन को किया टारगेट। ये देखिए आप, ये देखिए नॉन स्टॉप ये अटैक कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से अटैक चल रहा है। मैं चाहूंगा इसमें हमारा सायरन का म्यूजिक ऑन रखें। ये देखिए, मैं चाहूंगा ये आपके सामने बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 30 mm ऑटो कैनन से फायरिंग की गई। ये देखिए अब आप, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस सब के बीच में सीधे आइए आज की बड़ी खबर, क्विक रिएक्शन लूंगा मनीष से। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करें। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, यूक्रेन के ड्रोन हमले में ध्वस्त हुआ रूसी ऑयल रिफाइनरी। साउथ रूस के इल्स की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेनी ड्रोन से हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई है। ये तस्वीरें देखिए अब आप। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 5 दिन में कैसे ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। सीधा आइए, 7 दिन 5 ऑयल डिपो ध्वस्त किए गए हैं। ध्वस्त किए गए हैं या उनके ऊपर अटैक किया गया है, आप समझ सकते हैं। सीधे आइए यहां पर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए राहुल, इसी को रखिएगा, ब्रांडिंग वॉल को भी ऐसे। ये देखिए 5वां हमला जो 5 मई को किया अभी ऑयल रिफाइनरी पर, 7 दिन में 5 हमले। ये देखिए, नेक्स्ट चेंज करिए इसको राहुल, दिखाइए। चौथा हमला 4 मई को सवारोपोल ऑयल डिपो पर किया गया। फिर दिखाइए तीसरा हमला
4 मई को इलिस्की ऑयल रिफाइनरी पर किया गया। नेक्स्ट दिखाइए, फिर एक और हमला किया गया दूसरा तमन ऑयल डिपो पर, फिर एक और हमला किया गया इलिस्की ऑयल रिफाइनरी पर। सेवस्तोपोल पे पहला हमला किया गया था। मैं सीधे चलूंगा, एक शार्प रिएक्शन मेरे साथ जनरल ध्रुव कटोच सर मौजूद है। सर, क्विक रिएक्शन एंड शार्प रिएक्शन राहुल विजुअल्स के साथ। ऑयल रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं, क्या इनका इरादा है? शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक प्लान स्ट्रेटजी है। अगर सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमले जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल कागर हमले, एक तरफ से जो उनकी एनर्जी रिसोर्सेज है उनके ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि अटैक का वीडियो सर, मुझे लगता है कि अभी ये यहाँ पर कन्फाइंड नहीं होगा, ये रशिया की डीपर टेरिटरीज में भी चलता जाएगा इस प्रकार के हमले को। हर एक पोजीशन को डिफेंड करना मुझे लगता है अभी मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरफ से ये दबाव पड़ेगा रूस के ऊपर कि वो कौन से जो टारगेट्स हैं उनके, खास करके जो एनर्जी टारगेट्स है या कुछ और टारगेट्स हैं, किस को वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है। रूस के वालदेई में बिल्डिंग में भीषण आग। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी मिलिट्री की बिल्डिंग में भीषण आग, विजुअल्स के साथ। जंग के बीच हुई घटना की जांच जारी है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। शार्प रिएक्शन मनीष, क्योंकि आज मैं बहुत सारे रिएक्शंस लेकर आऊंगा आपके पास, बहुत सारे सवाल। बल्कि रशिया के अंदर अटैक बढ़े हैं, ऑयल रिफाइनरी टारगेट की जा रही है, अलग अलग इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। क्या है रशिया की स्ट्रैटेजी? कब तक वेट एंड वॉच? बिल्कुल निशांत, आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कुछ दिखा भी दूं कि संजोग से इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे पीछे कैमरे पर आप अभी एक यहां पर देख रहे होंगे कि पावर प्लांट है मौजूद, जहां से इस पूरे इलाके को बिजली दी जाती है। बखमुत से थोड़े ही दूर स्थित TV9 की टीम जब यहां पर मौजूद है तो आप इस पावर प्लांट को देख रहे हैं। यहीं बगल में एक गैस रिफाइनरी भी है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से हमले हो रहे हैं। और इसके ठीक बगल में जो सड़क आप देख रहे हैं, हर 10 में से 2-3 गाड़ी मिलिट्री व्हीकल्स होती है, चाहे वो सेना के टैंक हो, तोप हो, दूसरे और हैवी वेपन्स हो, या फिर सेना के ट्रक हो, वो लगातार यहाँ से आ जा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि दोनों चीज़ें उतने ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेना के वेपन्स हो, सेना के ट्रक हो, या फिर वहीं दूसरी तरफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑयल रिफाइनरी। मकसद ये है यूक्रेन की तरफ से, जो मुझे रूस की एजेंसियों ने बताया है कि ये मकसद है कि ये बताने के लिए कि देखिए हम भी आप पर हमले कर सकते हैं, आपके घर के अंदर हमले कर सकते हैं। यूक्रेनी हाइमार्स का रूस पर बड़ा अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। यहां पर बड़ी खबर, रात में यूक्रेन ने रूसी फ्रंट लाइन पर किया हमला। विद द विजुअल्स, डोनेस्क में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हाइमार्स से अटैक किया गया है। ये देखिए तस्वीरें अब आप। हाइमार्स अटैक में कई रूसी पोजीशंस को नुकसान पहुंचा। ये देखिए तस्वीरें अब आप। बड़ा मेजर अटैक किया गया है हाइमार्स से। राहुल, इसको जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। एक और बड़ी खबर, रूसी पोस्ट पर यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, MLRS से यूक्रेन की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेन का रूसी पोस्ट को तबाह करने का दावा, यूक्रेन का, उसको करे करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर, रूस के ब्रियांस्क में दिखा संदिग्ध ड्रोन। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। ये देखिए, ब्रियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन के देखे जाने की आशंका। ये देखिए अब आप, ब्रियांस्क में यूक्रेन कर चुका है पहले भी ड्रोन से हमला। रूस के ब्रियांस्क में दिखा संदिग्ध ड्रोन।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रियांस्क हमले में 2 रूसी एयरक्राफ्ट को नुकसान, ब्रेक करें। एक रूसी AN-124 एयरक्राफ्ट पूरी तरह नष्ट। ब्रांस में रूसी एयरफील्ड में यूक्रेन ने किया था ड्रोन अटैक। सीधे आइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, बिग वॉल दिखाइए राहुल, और नीचे ब्रियांस्क में एक और ड्रोन जो दिखा राहुल, वाली ब्रेकिंग रखिएगा, और इसके बाद 3 ब्रेकिंग दिखाएंगे। ऑयल फील्ड पर अटैक, ब्रियांस्क में ड्रोन और ब्रियांस्क में अटैक। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ जाएंगे। ब्रियांस्क में यूक्रेनी हमले में 2 रूसी एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है, नंबर 1। नीचे आपको ड्रोन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेनी हमले में एक रूसी AN-124 एयरक्राफ्ट पूरी तरह नष्ट हो गया है, यह बड़ी बात है। ब्रियांस्क में रूसी एयरफील्ड में यूक्रेन ने किया था ड्रोन अटैक, यह जानकारी आ रही है। 1 मई ब्रियांस्क में यूक्रेन ने शेलिंग में 4 नागरिकों की मौत, नेक्स्ट दिखाइए। फिर ब्रियांस्क में ट्रेन की पटरी पर ब्लास्ट, मालगाड़ी पटरी से उतरी, नेक्स्ट दिखाइए। फिर इसके बाद 3 मई ब्रियांस्क में पटरी पर ब्लास्ट, 34 लोग जख्मी, नेक्स्ट दिखाइए। यह अभी मई का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा। इस वक्त मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद है। दत्ता सर, सवाल खड़ा यह होता है, ये लोग स्ट्रैटेजिकली रशिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऑयल फील्ड का अटैक मैंने आपको दिखाया, ब्रियांस्क का आपको अटैक दिखा रहा हूं मैं। क्या यह समझा जाए कि रशिया का एयर डिफेंस सिर्फ मॉस्को के लिए है? देखिए निशांत, ये जो यूक्रेन अपने जो हमले हैं उनको रशियन टेरिटरी में लेके जा रहा है, ये बताता है कि उन्होंने जो अपना ऑफेंसिव कंटेंट है उसको काफ़ी पैना और काफ़ी सर्जिकल बनाया हुआ है, और वो ये चाहता है कि इस तरह के हमलों से रशिया को वो थोड़ी सी उसके लिए जो समस्याएं हैं उनको बढ़ाए। रही बात, देखिए रसद सामग्री जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिस्टिक एचेलॉन्स को भी काफ़ी तरजीह दी है, और वो ये चाहता है, क्योंकि देखिए रशिया का भी एक्सपेंडिचर है वो करीब 50 मिलियन से $1 बिलियन पर डे का है खर्चे पूरे युद्ध का। तो यूक्रेन चाहेगा कि उसके जितने ऑयल डिपोज हैं, जितने उसके एमिनेशन डिपोज हैं, क्योंकि रियर एरियाज में अटैक का अपना जो ऑपरेशनल प्लान होता है उसका हिस्सा होता है, चाहे वो सैबोटाज हो, चाहे सबवर्जन हो, चाहे और इस तरह के कोई एक्शन हो बिहाइंड एनिमी लाइंस। तो यूक्रेन इस चीज को अब समझ गया है, और उसकी जो रीच और रिसोर्सेज है उनमें भी पहले से काफी इजाफा हुआ है। बड़ी ड्रोन टीम तैयार कर रहा है यूक्रेन, ब्रेक करें। 10,000 ड्रोन ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी गई है, ब्रेक करिए। ड्रोन आर्मी प्रोजेक्ट पर तेजी से जुटा यूक्रेन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दी जानकारी। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये तस्वीरें आपके सामने, सीधे तीनों ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए। कॉमोडोर जीजे सिंह सर से क्विक रिएक्शन। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि यूक्रेन अब ज्यादातर यही छद्म युद्ध करेगा, यानी कि ड्रोन से अटैक करेगा और हेवी ड्यूटी मिसाइल्स वगैरह वो फायर पावर उसके पास नहीं है? राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो रशिया की स्ट्रैटेजी वो सिर्फ बम्बार्डमेंट है। हम पिछले फरवरी से देख रहे हैं कि जब भी कोई अटैक, जैसे कि अभी ड्रोन अटैक क्रेमलिन में हुआ था, तो वो अपनी बम्बार्डमेंट बढ़ा देता है, मगर बैटलफील्ड के ऊपर कोई चेंज नहीं होता। बैटलफील्ड में जो यूक्रेन है वो आगे बढ़ता जाता है। और अब ये जो आप ड्रोन की बात करें, ये एक बहुत ही कारगर वेपन इनके हाथ में है, जिसके अंदर जो महिलाएं हैं यूक्रेन की वो भी आ सकती है। पीछे से अगर वो ऑपरेट करती हैं यूक्रेन के ड्रोन्स को, तो वो बहुत उनको एक शक्ति मिलती है। तो मैं समझता हूं कि ये यूक्रेन का जो स्ट्रैटेजी है कि वो एरियल के बजाय ड्रोन्स की तरफ ज्यादा यूज करे, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बढ़िया उनकी एक स्ट्रैटेजी मानी जाए। बड़ी खबर, यूक्रेन वॉर में रूस यूक्रेन को भारी नुकसान। एक दिन में रूस के 16 आर्टिलरी सिस्टम नष्ट, यूक्रेन ने कहा।
रूस ने भी कहा बड़ी संख्या में आर्टिलरी यूनिट तबाह हो गए हैं। यह बड़ी खबर है, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर। वॉर जोन में रूस यूक्रेन बर्बाद, अगर यह कहा जाए। ध्यान से देखिए, यूक्रेन का दावा 24 घंटे में रूसी फोर्स ने 16 आर्टिलरी सिस्टम खो दिए हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट दिखाइए, रूस के 3 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर कब्जा हो गया है। फिर वॉर शुरू होने के बाद रूस के अब तक 2962 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए हैं। रूस का दावा, युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने 4700 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरी और मोर्टार गंवाए हैं। पिछले 1 महीने में ही 225 यूक्रेनी फील्ड आर्टिलरी तबाह हो गए हैं। बड़ी खबर, उससे पहले सीधे ब्रांडिंग चेंज करिए राहुल। बड़ी खबर है अब कीव पर हमला। जो हमारी आज की ब्रांडिंग है, कीव पर हमला। यह देखिए, जो हमने आपको क्रेमलिन पर अटैक दिखाया था, उसके बाद अब कीव पर हमले की जो खबर आ रही है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, ब्रेक करें। यूक्रेनी आर्टिलरी यूनिट का रूस के BMP-21 MLRS पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी MLRS पूरी तरह तबाह। विद द विजुअल्स, यूक्रेन ने अपनी पोजीशन से रूसी MLRS को किया टारगेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से आया MLRS हमले का वीडियो, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। यूक्रेनी बैस्टियन 02 MLRS का रूसी पोजीशन पर अटैक। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से अटैक किया उसकी तस्वीरें आपके सामने। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। और ये अभी के विजुअल्स हैं जब युद्ध में बर्फ पिघल चुकी है। ये देखिए अब आप, उसके बाद के विजुअल्स हैं। TB2 ड्रोन के शूट डाउन से का सनसनीखेज वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। कीव में आसमान में बेरख्ता ड्रोन को मार गिराया गया। ये देखिए अब आप, कीव पर बड़े हादसे से पहले ड्रोन को किया गया नष्ट। यूक्रेनी सेना ने कीव के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया। कीव में शॉपिंग सेंटर के बाहर गिरा TB2 ड्रोन। Ой, ебать. На, и я снял это. फुल फ्रेम पे राहुल जरा शॉट दिखाइए। ये देखिए, कीव के आसमान में ड्रोन को मार गिराया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है। अगली खबर की ओर मैं रुक कर रहा हूं। कीव में यूक्रेनी फोर्सेस ने अपने ही ड्रोन को किया शूट डाउन। दिखाइए जरा विजुअल राहुल। ड्रोन पर नियंत्रण खोने के बाद ड्रोन को किया गया शूट। यूक्रेनी एयरफोर्स ने तुर्की से मिले बेरख्ता ड्रोन को मार गिराया। काफी देर कीव के आसमान में उड़ने के बाद मार गिराया गया। सेंट्रल कीव में ड्रोन को सुरक्षित तरीके से गिराया गया। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, तीनों विजुअल दिखाइए राहुल जरा। ये तीनों विजुअल देखिए किस तरीके से इस ड्रोन को मार गिराया गया, और उसके विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ राहुल, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के साथ क्विक रिएक्शन ध्रुव सर के पास। ध्रुव सर, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्यों है वो आइए जरा राहुल। 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है सर क्योंकि क्रेमलिन पर ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमने हमला नहीं किया है, लेकिन कीव के ऊपर तुरंत इन्होंने माना कि वो हमारा ड्रोन था। इसका मतलब ये है सीधे तौर पर इनको पता है कि कब ये झूठ बोलते हैं, कब ये सच बोलते हैं, क्योंकि अगर ये वाले ड्रोन को भी ये रशिया का ड्रोन बताते तो ये पकड़े जाते। निशांत, मुझे लगता है आजकल तो जो बैटलफील्ड विजिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन अभी काफी हद तक सही मिल रहा है। दोनों तरफ से वो इंटेलिजेंस एजेंसी से मालूम पड़ जाता है कि क्या हो रहा है जमीन के ऊपर। तो जहां तक रूस के ऊपर जो ड्रोन किया था, ये तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये यूक्रेन का ड्रोन नहीं था जो मॉस्को के ऊपर गया। हो सकता है वो रशिया का ही ड्रोन होगा। ये जो उन्होंने ड्रोन गिराया, मुझे लगता है ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया होगा और इसलिए इनको ये नीचे गिराना पड़ा।
नहीं तो कोई भी सेना अपने अपने ड्रोन को इस प्रकार से गिराती नहीं है। सही बात है। गलती से भी नहीं होता है, क्योंकि मालूम होता है हमारा ड्रोन किस किस जगह पर जा रहा है। सही बात है सर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर रूस का पिछले 1 साल में सबसे विध्वंसक हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। खुद यूक्रेनी मिलिट्री ने कीव पर हमले को बताया सबसे भीषण। विजुअल्स के साथ कीव पर लगातार बरस रही हैं मिसाइलें और हो रहे हैं ड्रोन हमले। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद रूस के हमले और भी तेज हो गए। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल जरा। बड़ी खबर, कीव पर साल का सबसे बड़ा हमला। कीव पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं वैसे 1 साल में कभी नहीं हुए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ने इस बात का दावा किया है। फिर कीव पर रूस सबसे ज्यादा हमले शहीद 136 ड्रोन से कर रहा है। ईरानी ड्रोन टारगेट को ढूंढने के बाद करता है सटीक अटैक। क्रेमलिन पर हमले के बाद कीव पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। यूक्रेनी मिलिट्री के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, क्रेमलिन अटैक पर खुलकर रूस के साथ आया चीन। ब्रेक करें। यूक्रेन पर लगाया हद पार करने का आरोप। ब्रेक करिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में यूक्रेन पर हमला, विजुअल्स के साथ। अब रूस लेगा क्रेमलिन अटैक का बदला, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। रेड लाइन क्रॉस कर चुका है कीव, यह कहा गया है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीधे दिखाइए। क्रेमलिन पर ड्रोन हमला करके कीव ने सीमा पार कर ली है, यह उन्होंने कहा है। फिर क्रेमलिन पर ड्रोन हमले को लेकर जिनपिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का दावा है। मॉस्को अब यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करेगा। मॉस्को अब यूक्रेन के बड़े सरकारी इमारतों पर भी अटैक करेगा। अब तक किसी पक्ष ने एक दूसरे के सरकारी आवास या नेताओं पर अटैक नहीं किया था। कुछ चीनी एक्सपर्ट्स क्रेमलिन पर हमले को यूक्रेन के चरमपंथियों से जोड़कर देख रहे हैं। बड़ी खबर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को F-16 दे सकता है नीदरलैंड्स। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने दिए संकेत। सहयोगियों से F-16 देने पर कर रहे हैं चर्चा, मार्क रूटे ने कहा। यूक्रेन को F-16 देने में ऐसी कोई परेशानी नहीं, मार्क रूटे ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नीदरलैंड्स में यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों का प्रदर्शन किया गया। दिखाइए जरा विजुअल्स। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को सप्लाई होने वाले हथियार देखे। जल्द ही यूक्रेन को डिलीवर किए जाएंगे ये हथियार। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा और उसमें F-16 दिखाइएगा जरा। नीदरलैंड के दौरे पर है ज़ेलेंस्की और वहां पर उन्होंने ये हथियार देखे। डेडलाइन 10 मई और ये चेहरा देखें आप, वैगनर चीफ प्रिगोजिन कितने गुस्से में हैं। ये अभी की तस्वीर है उनकी, अब से कुछ घंटे पहले की तस्वीर है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन बगावत कर चुके हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और ये रूस के खिलाफ पहली बड़ी बगावत दिखाई दे रही है। यूक्रेन के बड़े हमले के प्लान को रूस ने किया ध्वस्त। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले से पहले रूस ने यूक्रेनी फाइटर व्हीकल को किया नष्ट। विजुअल दिखाइए राहुल। ज़ैपोरिज्जिया में बड़े हमले को अंजाम देने जा रहा था यूक्रेन। रूस का यूएस से मिले ब्रेडली व्हीकल को नष्ट करने का दावा, ये ब्रेडली को उड़ाने का दावा। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा और फिर से इसको प्ले ऑन करिए। ये है यूक्रेन को मिला हाल ही में ब्रेडली, जिसको उड़ा दिया गया। और ब्रेडली एक इन्फेंट्री व्हीकल है जिसमें कई सारे इन्फेंट्री के लोग जाते हैं और जैसे ही इसको उड़ाया गया, ये देखिए कैसे इसके अंदर से लोग भाग भाग के जा रहे हैं। ये देखिए अब आप, सोल्जर्स अंदर से भाग भाग के निकल रहे हैं। रशिया के लिए यह बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन यह देखिए किस तरीके से विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के सेवेरस्क इलाके में रूस का हमला। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। थर्मोबारिक शेल से यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला किया गया विद द विजुअल्स। थर्मोबारिक शेल से यूक्रेन के कई पोस्ट तबाह कर दिए गए।
इस सब के बीच में आज की जो बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं मनीष के पास आ रहा हूं, ये देखिए। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु पर भड़के वैगनर चीफ राहुल, बाइट को एज अ विजुअल दिखाइएगा। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने रशियन रक्षा मंत्री को कहे अब शब्द। रक्षा मंत्री शोइगु को वैगनर जवानों के दिखाए शव। वैगनर चीफ ने शोइगु से की हथियारों की मांग। वैगनर चीफ और रूसी रक्षा मंत्री के बीच चरम पर तनाव। यह देखिए तस्वीरें अब आप। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु पर भड़के वैगनर चीफ प्रिगोजिन। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने रशियन रक्षा मंत्री को कहे अब शब्द। रक्षा मंत्री शोइगु को वैगनर जवानों के दिखाए शव। वैगनर चीफ ने शोइगु से की हथियारों की मांग। इस सब के बीच में एक और, जरा सीधे दिखाइए राहुल, जरा इसका जो वीडियो वॉल है सीधे दिखाइए। प्रिगोजिन नाराज है, क्या हुआ ये देखिए अब आप। यूक्रेन में अपने फाइटर्स की मौत पर बौखला गए वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, ये देखिए अब आप। बल्कि वो नाराज हैं, यूक्रेन में हथियारों की कमी से मारे जा रहे हैं वैगनर के जवान, ये वो वीडियो दिखाते हुए बताते हैं। नेक्स्ट दिखाइए। प्रिगोजिन ने वैगनर्स के शवों को दिखाते हुए शोइगु से पूछा कहां है हथियार, फिर दिखाइए। प्रिगोजिन ने शोइगु पर हथियार और खाना नहीं देने का लगाया आरोप। नेक्स्ट दिखाइए। प्रिगोजिन ने वैगनर के शव को दिखाते हुए रूसी रक्षा मंत्री से मांगे हथियार। नेक्स्ट दिखाइए। और खून के धब्बे देखिए, ये हमारे फाइटर्स हैं, नर्क की स्थिति है, खाना नहीं है, 70% हथियारों की कमी है। गोरिसमोव हथियार कहां है, प्रिगोजिन ने ये सवाल पूछे। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने पुतिन को दी डेडलाइन, विजुअल्स के साथ राहुल। 10 मई तक बाखमुख छोड़ देगा वैगनर। 10 मई के बाद रूसी सैनिक संभालेंगे बाखमुख की जिम्मेदारी, प्रिगोजिन ने कहा। हथियारों के बिना रूसी सैनिक भी मारे जाएंगे, प्रिगोजिन ने कहा। हथियार नहीं मिलने से नाराज है वैगनर चीफ प्रिगोजिन। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई और सीधे चलेंगे मनीष शाह के पास। मनीष, प्रिगोजिन ने धमकी दे दी है, वैगनर की ये पहली बगावत है। जब उन्होंने डेडलाइन दी है, नाराज तो कई बार हुए, लेकिन इस बार उन्होंने डेडलाइन दे दी है। आप उसी बाखमुख की तरफ खड़े हैं जहां से ये धमकी दी गई है, क्या लग रहा है? देखिए निशांत, अगले हफ्ते वैगनर ग्रुप ने मुझे अपने हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में आमंत्रित किया है, तो शायद वहाँ उन लोगों से मिलकर बात करके मुझे कुछ और पता लग सके। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रिगोजिन और सर्गेई शोइगु दोनों एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पुतिन इसमें से किसके साथ हैं ये नहीं पता, लेकिन रूस की सरकार में जो जो लोग प्रिगोजिन के समर्थक थे या उनसे थोड़ा सा भी सहानुभूति रखते थे, उनको एक के बाद एक हटा दिया गया। यहाँ तक कि एक रक्षा राज्य मंत्री तक को हटा दिया गया जो प्रिगोजिन के समर्थन में खड़े थे। तो वैसी स्थिति में लग रहा है कि धीरे धीरे सर्गेई शोइगु कमान अपना संभाल रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि रूस के आम लोगों के लिए ये सिचुएशन बहुत ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि रूस के आम लोग जितना रूसी आर्मी को इस वक्त तरजीह दे रहे हैं, वैसे ही वैगनर ग्रुप भी उनके लिए हीरो है। कम से कम सोलेदार और उसके बाद बाखमुख की लड़ाई में वैगनर ने बताया है कि उन्होंने किस तरीके से इस लड़ाई में जीत हासिल की है। हाँ, ये बात अलग है कि 10 तारीख को जब वो खाली करके जाएंगे तो रशियन आर्मी यहाँ पर टेक ओवर कर लेगी। 95% एरिया ऑलरेडी वैगनर के कब्जे में है। 5% जीत कर शायद सर्गेई शोइगु कह भी दें कि देखिए हमने जीत हासिल की। लेकिन ये लड़ाई वाकई में बहुत दिलचस्प होती जा रही है रूस के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको इससे ज्यादा वॉर जोन में नहीं रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच एंड आई सैल्यूट यू एंड योर कैमरा पर्सन, ग्रेट जॉब बड़ी। यहां पर सीधा ये इम्प्रोवाइज MRL से यूक्रेन का हमला ब्रेक करिए। हमले में 82 mm मोर्टार बम का किया गया इस्तेमाल। ये देखिए आप किस तरीके से ये जुगाड़ तंत्र से अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन का टारगेट हिट करने का दावा है। ये देखिए आप, ये जुगाड़ तंत्र है। यूक्रेन के पास हथियार नहीं है। ये देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक लकड़ी में लगा के इसको मारा जा रहा है। ये देखिए आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। क्रेमलिन हमले के जवाब के लिए आज रूस में अहम बैठक, ब्रेक करिए। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ पुतिन की बैठक होगी। क्रेमलिन हमले के जवाब पर रणनीति पर चर्चा होगी। यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ बड़ा फैसला संभव। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। क्रेमलिन हमले के जवाब के लिए आज रूस में अहम बैठक। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ पुतिन की बैठक होगी।
ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे मैं अमिताभ सर के पास चलूंगा। अमिताभ सर, क्या पुतिन कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं आज? देखिए निशांत, जिस तरह से घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से रूस रिएक्ट कर रहा है, आप जो यूक्रेन ने अटैक किया था ड्रोन से, उसको 12 घंटे बाद इन्होंने डिक्लेयर किया। यानी वो समय लेते रहे कि किस तरह रिएक्ट करें, इन्वेस्टिगेट करें या जो करें। पुतिन शॉट। लेकिन जो हो रहा है अभी, उसमें मुझे लग रहा है अब यूक्रेन रूस को प्रोवोक कर रहा है कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करे, क्योंकि वो नहीं चाहता ग्राउंड ऑफेंसिव पहले वो शुरू करे, क्योंकि यूक्रेन के पास एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे वेस्टर्न डोनर्स को, पावर्स को ये दिखाए कि जितने हमने हथियार आपको दिए हैं उनको अब यूज करके, हम एक्सपेरिमेंट करके, यूज करके दिखाएंगे आपको कि हम वाकई में लड़ सकते हैं और उनके सामने खड़े हो सकते हैं। तो वो प्रोवोकेशन खोज रहे हैं, और वो प्रोवोकेशन रूस उनको दे नहीं रहा है, क्योंकि रूस उतने में ही खुश है जितना उसने कैप्चर कर लिया है और उसके एडजॉइनिंग एरियाज को, और उसी को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। अब यूक्रेन चाहता है, जिसे हम कहते हैं जय या क्षय, उसी संभावना को आगे बढ़ाते हुए या तो वो भिड़ जाए या वो खत्म हो जाए, यही एक फाइनल डेडलाइन। और मुझे लगता है ये जो मीटिंग अभी हो रही है मॉस्को में, उसमें पहले ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिप्टी चेयरमैन है दिमित्री मेदवेदेव, वो कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की को एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो उस लाइंस पर भी बात होगी। और यही नहीं, न्यूक्लियर ट्रिगर से वर्ल्ड वॉर, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे खबरें आप देखिए जरा। रूसी ड्रोन हमले से बेदम हुआ यूक्रेन। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी लैंसर ड्रोन का यूक्रेन के एमएलआरएस पर बड़ा हमला। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन का एमएलआरएस नष्ट हो गया। तस्वीरें देखिए, फिर से इसको प्ले ऑन करिए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, विजुअल्स देखिए जरा आप, किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी एमएलआरएस का विध्वंसक प्रहार का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। एक साथ कई रूसी एमएलआरएस का यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर प्रहार। रूसी ग्रैड एमएलआरएस का यूक्रेन पर हमले का वीडियो। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, न्यूक्लियर ट्रिगर से वर्ल्ड वॉर। सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत बड़ी दुर्घटना, दिखाइए जरा विजुअल। रशियन मिसाइल सिस्टम बैस्टियन पी क्रैश हो गया। ये देखिए अब आप, हाईवे पर क्रैश होकर गिरी रूसी मिसाइल। हैरान करने वाला वीडियो है, कैसे हो सकता है ये? हाईवे पर मिसाइलें लुढ़क रही हैं। लेकिन अब अगली 2-3 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में बड़ी तबाही का खतरा। ब्रेक करें इस वक्त राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के अंदर मिला विस्फोटक। रूसी फोर्स ने प्लांट में ही जमा कर रखे हैं हथियार। नाउ विद द विजुअल्स, प्लांट में आईएईए की जांच में हुआ सनसनीखेज खुलासा। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, एंड वी आर गोइंग टू गो वेरी फास्ट। प्लांट में विस्फोटक, आईएईए के ऑब्जर्वर्स को मिले प्लांट के अंदर विस्फोटक। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे स्काई के साथ। रूसी सेना ने प्लांट के अंदर हथियार और विस्फोटक रखे हैं। प्लांट के 4th रिएक्टर के पास हथियार और विस्फोटक मिले हैं। प्लांट में पड़े विस्फोटकों से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रूसी फोर्स के कब्जे में है ज़ैपोरिज़िया एटमी पावर प्लांट। अगली खबर सीधे आइए, एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर रूस में बड़ा विवाद। ब्रेक करें। पुतिन के करीबी ही न्यूक्लियर वेपन पर एक मत नहीं। दो बड़े रूसी अधिकारियों ने की एटमी हमले की वकालत। वैगनर चीफ ने एटमी धमकियों को कहा बेकार। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। यूक्रेन पर एटमी अटैक की मांग। रूस के दो बड़े अधिकारियों ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की मांग की है। मैं चाहूंगा इसकी खबर में मेरे सहयोगी जो है पुरुषोत्तम जी, इसकी जो ब्रेकिंग की पहली लाइन है उसको जरा ठीक दुरुस्त करें आप। फिर स्टेट ड्यूमा के स्पीकर ने क्रेमलिन पर अटैक को टेररिस्ट अटैक कहा है। स्पीकर वाइचस्लेव वोलोदिन ने ज़ेलेंस्की को पूरी तरह जिम्मेदार कहा है। वोलोदिन ने कहा कि ऐसे हथियार का इस्तेमाल हो जो कीव को नष्ट कर दें। ज़ैपोरिज़िया के मिलिट्री एडवाइजर दिमित्री रोगोजिन ने भी एटमी हमले की सलाह दी, लेकिन वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ऐसी एटमी धमकियों के खिलाफ हैं। बड़ी खबर सीधे आइए, पुतिन के करीबियों पर वैगनर चीफ की बड़ी टिप्पणी। ब्रेक करिए। एटमी धमकी देने वालों को वैगनर चीफ येवगेनी ने जोकर कहा। विद द विजुअल्स, बार बार एटमी हमले की बात करने वालों को जोकर कहा। क्रेमलिन अटैक का बदला एटमी हमला नहीं हो सकता, येवगेनी ने कहा।
और इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, एक साथ 5 न्यूक्लियर बम बना सकता है ईरान, ब्रेक करिए। इजराइल का ईरान को लेकर सनसनीखेज दावा, 5 एटम बम के लिए जरूरी यूरेनियम जुटाने के करीब ईरान। मिडिल ईस्ट के लिए गंभीर खतरा बन रहा है ईरान। अगली खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। अगली ब्रेकिंग न्यूज जो है, अगली बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ब्रेक करिए। नॉर्थ कोरिया फिर से न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में, उत्तर कोरिया। सैटेलाइट इमेज से हुआ बड़ा खुलासा,